अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैंगो केक बनाने जा रहे हैं। आज हमारी एक सब्सक्राइबर हुदा मक्की का बर्थडे भी है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे हुदा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बस हमारी यही चाहत है कि आपका इसी तरह ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहे, ढेर सारी कमेंट्स के साथ। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के आम ले लिए हैं। आम को हमने छीलकर उसकी प्यूरी बना ली है मिक्सर में। मैंगो प्यूरी में से आधा कप प्यूरी हम अलग निकाल कर रख देंगे। जिस बर्तन में हम केक बनाकर तैयार करेंगे उसमें हम ये आधा कप प्यूरी निकाल कर अलग रख लेंगे। हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रे करेंगे हम केक टिन पर। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेना है। इसकी साइड्स का भी ध्यान रखना है। साइड्स पर भी अच्छी तरह से हमें ऑयल लगाना है। अच्छी तरह से इस पर ऑयल हमने लगा लिया है। हम इस पर बटर पेपर बिछाने वाले हैं, लेकिन बटर पेपर के बिना भी केक अच्छी तरह बन सकता है। आप इस पर 1 टीस्पून के करीब मैदा डाल दें और अच्छी तरह से मैदे को इस तरह से सब तरफ स्प्रेड करें। इसकी साइड्स पर भी स्प्रेड करें और जो एक्स्ट्रा बच जाए इसे डस्ट कर लें। इस तरह से भी आप केक टिन को तैयार कर सकते हैं बिना बटर पेपर के। केक टिन तैयार हो चुका है। हम अभी हमारे अवन को प्रीहीट करते हैं। अवन को यानी हमारी कढ़ाई को प्रीहीट करते हैं। केक को बेक करने के लिए हम इस तरह का पैन यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई बड़ी सी हांडी भी यूज़ कर सकते हैं। खाली इसका जो बेस है, जो बॉटम है, ये थिक होना चाहिए, ये पतला नहीं होना चाहिए। हम इसमें नमक डाल देंगे। ये वही नमक है जिसे हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। हमने इसे काफ़ी बार बेकिंग में यूज़ किया है, इसीलिए ये इस तरह दिख रहा है। नमक डालने की वजह ये होती है कि हीटिंग अच्छी तरह हो और हमारा केक अच्छी तरह बेक होकर तैयार हो। ये हमारे बर्तन की भी हिफाजत करता है। आप चाहें तो बगैर नमक के भी बना सकते हैं, लेकिन नमक डालने से हमारे बर्तन की भी हिफाजत होगी और हीटिंग भी अच्छी होगी। तकरीबन 1 कप के करीब नमक हमने डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर दिया है। हम इस पर इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही स्टैंड रखना है। आप जो जाली स्टैंड आता है वो भी रख सकते हैं, या सिंपल आप कोई भी प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं, या किसी भी बोल को रख सकते हैं। बस बेसिकली हम नहीं चाहते कि हमारा जो केक टिन है वो नमक को टच करे, इसीलिए हम थोड़ा कुछ रख के उसके ऊपर केक टिन रखते हैं। हम इसे कवर करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट अच्छी तरह से प्रीहीट होने देंगे। आइए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मैंगो प्यूरी हमने अलग करके रखी है आधा कप, उसमें हम कुछ चीज़ें डाल देंगे। हम उसमें आधा कप तेल डाल देंगे। हम इसमें शक्कर डाल देंगे। ये पीसी हुई शक्कर है। ये 3/4 कप है। अगर आप घर पर शक्कर पीस रहे हैं तो आधा कप शक्कर लें, यानी कि 100 ग्राम शक्कर, और उसे मिक्सर में डालकर पीस लें तो वो 3/4 कप जितनी हो जाएगी। हम इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। कोई भी चीज़ आप जब केक में डालें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए या गर्म नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। वनीला एसेंस ये हम 1/4 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल दें। मैंगो केक में इलायची पाउडर का भी फ्लेवर अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट इसी तरह अच्छी तरह से बीट करना है, ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। अच्छी तरह से हमने इसे बीट किया है। ये बहुत अच्छी तरह फ्लफ़ी हो गया है। हम इसमें बाकी की कुछ चीज़ें डालेंगे। हमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान करके तैयार करना है। हम यहाँ पर एक छन्नी में मैदा डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर 1.5 कप मैदा यूज़ किया है, यानी ये तकरीबन 190 ग्राम मैदा है। हम इसमें बेकिंग सोडा मिला देंगे 1/2 टीस्पून। बस 1/2 टीस्पून मिलाना है बेकिंग सोडा। ये मीठा सोडा है, खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, 1.5 टीस्पून डालेंगे। ये 1 टीस्पून डाला हमने। 1/2 टीस्पून। 1 चुटकी नमक डालेंगे। 1 चुटकी यानी कि 1/8 टीस्पून, 1/4 टीस्पून से भी कम। ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वेट इंग्रेडिएंट्स का, इनमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे।
एक साथ पूरा नहीं डाल देंगे। हमने इसमें आधे मैदे का मिक्सचर ऐड किया है, बाकी का आधा हम बाद में डालेंगे। इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरह की कोई चीज़ से मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है, इस तरह से। बाकी का मैदा भी इसमें डाल देंगे हम। अच्छी तरह से मिलाएंगे, लेकिन ज़ोर से नहीं मिलाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिलाया है, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं हैं। हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ये बिल्कुल पतला भी नहीं है। अगर आपको ये बैटर गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध डालकर भी इसे पतला कर सकते हैं। बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसे तुरंत केक टिन में पोर कर देना है। हमारा जो पैन है अच्छी तरह से गर्म है, इसे ध्यान से खोलें। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसमें केक को डालें, आपके बैटर को डालें, तो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए आपका पैन। हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से गर्म है। हमने इसमें केक के बैटर को रख दिया है। हम इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे। हमें इसे पूरी तरह से कवर करना है। पहले हाई फ्लेम पर हम इसे बस 1 से 2 मिनट पकने देंगे, बाद में फ्लेम को लो करेंगे और 25 से 30 मिनट इसे पकने देंगे। हमने केक को बेक करने के लिए रखा है, तब तक हम मैंगो ग्लेज तैयार कर लेते हैं। मैंगो ग्लेज से हम केक को डेकोरेट करने वाले हैं। एक पैन को हमने गरम करने के लिए रखा है, उसमें हम वो प्यूरी डाल देंगे मैंगो की, जो हमने स्टार्ट में तैयार की थी। साथ में हम 2 टेबलस्पून भरकर शक्कर भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारा जो मिक्सचर है वो ट्रांसलूसेंट भी हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। बस ये तैयार हो चुका है। हम फ्लेम को बंद करके इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे। हमने एक बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रखा है, तकरीबन 1 गिलास। हम यहाँ पर चॉकलेट बॉईल करेंगे डबल बॉईल मेथड से। फ्लेम को लो करेंगे और इस पर हम एक बोल रख देंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसे इस तरह से डबल बॉईल करें तो जो पानी है वो इस पर टच ना करें। हम इसमें 50 ग्राम चॉकलेट डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर मिल्क चॉकलेट यूज़ किया है, कंपाउंड। आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को लो रखा है हमने। धीरे धीरे हम इसे चलाएंगे और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। आप इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने उन व्यूअर्स के लिए तरीका बताया है जिनके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह चॉकलेट मेल्ट हो गई है। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में पाइपिंग बैग में भरेंगे। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक करते हैं। माशाल्लाह केक बहुत अच्छी तरह फूल कर तैयार हुआ है। हम इसे एक स्क्यूअर्स की मदद से चेक करेंगे केक पक गया है कि नहीं। बिल्कुल साफ स्क्यूअर्स बाहर आए हैं, इसका मतलब केक तैयार है। हम केक को ध्यान से बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो चुका है। हम इसे टिन से बाहर निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है, सॉफ्ट है। आइए केक को डेकोरेट कर लेते हैं। ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा केक को कट कर लेंगे। हम इसे अलग निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है। हम इसे अब डेकोरेट करेंगे मैंगो ग्लेज से।
दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।